हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी। माय नेम इज़ कुबेर दास। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी तक से 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा 7वां वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, है ना, मैं ये मान के चलूँगा कि आप सभी ने उसको पढ़ चुका होगा 6 वीडियो, और ये मेरा 7वां वीडियो को आप देख रहे हो। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको पता है हम लोग पिछली वीडियो में सक्सेसफुल पढ़े थे, तो हम उसी मेथड पे आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला है कि कोई राशि है 7 दर दे दिया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए साधारण ब्याज, ये मेरा दिया है ऐसा दे दिया है। फिर बोला है वही समान दर पे, मतलब 7% दर से 2 वर्ष के लिए, यहाँ पे 3 वर्ष दिया, यहाँ कितने वर्ष दिया, 2 वर्ष के लिए मेरे को बताना है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसको देखो बनाने का 2 तरीका है। मैं पहले बेसिक मेथड बताता हूँ। बेसिक मेथड करेंगे, बेसिक के बाद मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा बेसिक में कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या दिया, वहाँ पे रेट दिया है कितना, 7%, समय दिया हमको, टाइम दिया है कितना साल, 3 साल, और हमको यहाँ पे एसआई दिया है, कितना दिया है एसआई कितना दे दिया है 9450, ये मेरे को दे दिया। तो सबसे पहले हमको यहाँ से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। उस प्रिंसिपल का यूज़ करके हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मुझे पी चाहिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए बना देते हैं। तो हमको पता है एसआई बराबर सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना होता है 100, है ना। एसआई है मेरा 9450 पी इंटू 7, ये थोड़ा सा लेंदी बनता है ना। बाकी मैं आपको ठीक बताऊंगा बिल्कुल, जिस मेथड से आप इसको जल्दी बना सकते हो। तो चलिए इसको काट देते हैं। कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 1 0, ठीक है। 7 से कटेगा ये, तो 7 चौक 28 और बचा मेरा कितना 3 7 पंचे 35, 450, इधर गुणा हो गया। पी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 45,000, ये मेरा पी आया, ठीक है। मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उसमें पी को नहीं निकालना, डायरेक्ट पी को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हमको जो क्वेश्चन में बोला है कितना % रेट बोला है, 7% रेट पे, समय कितना साल, 2 साल, और मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई निकालना है। और पी मेरे को पता है, क्या बिल्कुल पता है, अभी निकाला हूँ मैं 45,000। तो यहाँ से हमको पता है इन दोनों के बीच में सक्सेसिव लगाएंगे, है ना। तो आर नेट निकालते हैं, याद है आर नेट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। अब रेट तो सेम है मेरा, 7 है, और दोनों साल के लिए मेरा समान है 7 तो 7 कितना 14, और दोनों का गुणा कर दो 7 49%। ऐसे रेट आर नेट निकालने मैं आपको बताया था। जो भी नहीं जानते उसको मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है a + b + ab बटा 100। तो दोनों साल के लिए मेरा 7% है ना, इसीलिए अलग अलग तो दिया नहीं है, इसीलिए ऐसे करके निकालेंगे तो 14.49% यहाँ से मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मेरे को निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, सीआई निकालना है। ये मेरा केस दिया, तो सीआई निकालने के लिए मैं आपको कल एक चीज़ बताया था, सीआई निकालना तो प्रिंसिपल का क्या निकाल दो, आर नेट निकाल दो, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखोगे कितना है, 45,000 है, गुणा, है ना। मैं दशमलव हटा रहा हूँ, साथ ही साथ % को भी हटाऊंगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैं 45,000 गुणा 14,9, पहले तो % हटेगा तो मेरा 0 आएगा, और दशमलव हटेगा तो 2 0 आएगा, तो यहाँ से 3 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इकाई अंक में 9 है, और यहाँ पे कितने 9 पंचे 45, तो हमेशा मेरे को पता है इकाई अंक में कितना आएगा, मेरा 5 आएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे इकाई अंक में कोई दिया गया 5, हाँ, तो बिल्कुल ये मेरा आ जाएगा आंसर। हमको पूरा गुणा करने का जरूरत नहीं है। 6520.250, ये इसका क्या आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी बनता है, हमको ऐसा नहीं बनाना है। हम क्या आज की डेट में भाई मॉडर्न अप्रोच में चलेंगे तब हमसे क्वेश्चन बनेगा। मॉडर्न अप्रोच में हम कैसे बनाते हैं, तो जैसे हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। क्या निकालना है, सीआई, तो हम सीआई का आंसर निकालना है, यहाँ पे सीआई लिख देते हैं, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या बोला है, सीआई, है ना। तो सीआई का रेट निकालना है ना हमको, हम यहाँ पे आर नेट निकालेंगे। क्या करेंगे, आर नेट। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उसको मैं बताऊंगा, है ना। तो मेरे को सबसे पहले आर नेट निकालना है, क्योंकि वही मैं कल बताया था आपको कि आर नेट जो होता है वही मेरे किसके % के बराबर होता है, सीआई % के बराबर होता है, याद है, आर नेट %, है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे क्योंकि सीआई निकालना है तो आर नेट निकालेंगे, तो वही 14.49% आएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को साधारण ब्याज दिया, तो ओरिजिनल के ऊपर में लिखते हैं 9450,
बटे अब डुप्लीकेट को लिखना है तो डुप्लीकेट में क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट में कुछ नहीं आता, वही आर नेट आएगा आर नेट, लेकिन इसका आर नेट अलग होगा। इसका आर नेट कैसे होगा, चलिए यहाँ पे बताते हैं। इसका आर इंटू टी ये जो रहता है ये मेरा एस आई का आर नेट होता है, ये मेरे एस आई % के बराबर होता है, आर इंटू टी। ठीक है, याद रखना ये दोनों कॉन्सेप्ट को, आगे चल के बहुत कम आने वाले हैं। तो एस आई में मेरा आर मेरा 7 है और टी मेरा 3 है, तो 7 से कितना 21% से आ गया। यहाँ से ये % और ये % कटेगा। ठीक है, अब आगे करेंगे तो कितना आएगा 9450 बटा 21 गुणा आएगा 449 बटा कितना आएगा 0। यहाँ से 0 ये 0 कटेगा है ना, 7 से काटेंगे इसको, 7 दिया और 7 से इसको काटेंगे कितने बार में, 7 दूनी 14 है ना, और 7 फिर 3 से काटेंगे यहाँ से, 3 छिक्के 18 और 3 9, तो मेरा कितना है यहाँ से 945 गुणित 6 9 बटा कितना है 10। इकाइयों का गुणा करूँगा तो मेरा कितना आएगा 5 आएगा और दशमलव के बाद रहेगा मेरा, तो ये मेरा आएगा आंसर। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूरा गुणा भाग नहीं करना है। जब हमको पता है कि इकाई अंक में 5 आए तो आप हम इकाई अंक को ढूंढेंगे, इकाई अंक में क्या है 5, तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है जो कि क्या बोला है यहाँ पे पी 1200 रुपये है मेरा, 20% प्रति वर्ष नाम दिया है, 2 वर्ष का बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक हो। वार्षिक है मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ सेम रहता है। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे 20% दिया है, कितने साल के लिए दिया है 2 साल, मतलब दोनों साल के लिए मेरा क्या रहेगा 20% रहेगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा आर नेट ना, तो आर नेट निकालेंगे तो आपको पता है आर नेट कितना होगा, यहाँ से 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 और फिर दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आता है। और ये 4 इधर चल देगा, तो आपको मैं पहले ही बता दी कि 44% इसका क्या आएगा आर नेट, इसका क्या आ जाएगा आर नेट निकलेगा चाहे है ना। क्योंकि मेरे को यहाँ पे पी दिया हुआ है, मेरे को निकालना है सी आई, और सी आई भी निकालने का मैं तरीका बताया था। तो सी आई के लिए यही आर नेट को यहाँ पे लिखना पड़ता है, आर नेट गुना मेरे को प्रिंसिपल कितना दिया 1200 रुपये दिया, और प्रिंसिपल हमेशा कितना % होता है 100% होता है। तो यहाँ से ये % से ये % कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, गुणा करेंगे 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 4 5 4 52, तो ये मेरा आ जाएगा 528 रुपये इसका आ जाएगा आंसर 42 नंबर का। इजी है क्वेश्चन है ना। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन भी क्या बोला है, एक निश्चित राशि है, मेरे को पैसा नहीं बताया गया है, पी कितना है 11% की दर से कितने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को दिया है 6963 दिया है। समान दर और समान अवधि, सेम समय रहेगा और समान समय और समान रेट के लिए इसका साधारण ब्याज निकालना है, सेम है ना। इसको निकालने का वही बेसिक तरीका, एक बेसिक तरीका एक एडवांस तरीका है। तो हम डायरेक्ट कौन सा मेथड लगाएंगे, एडवांस तरीका लगाएंगे कि इससे क्या होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, क्या निकालना है ऐसा ही। तो अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है मेरे को, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा मेरा ओरिजिनल, क्या आएगा यहाँ पे ओरिजिनल, और बटे में क्या आएगा CI% मेरा क्या आएगा डुप्लीकेट, याद होगा ओरिजिनल डुप्लीकेट आएगा, गुणा मेरा है ना। यहाँ पे ऐसा ही निकालना, तो ऐसा ही के बराबर में मैं अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया था, क्या होता है इसका रेट R इंटू टी होता है, यही % जो रहता है ना। तो यहाँ पे R इंटू टी % आएगा। अब क्यों आ रहा है आपको पता होगा कि ऐसा ही के बराबर मेरा R इंटू टी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे को रखना पड़ेगा उसकी वैल्यू। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, मैं इसका सूत्र आपको प्रोवाइड करूँगा ग्रुप में, पर्सनली ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल रखते हैं 6963 आ गया यहाँ से, बट मेरे को बोलोगे कि ये CI डुप्लीकेट तो मेरे को दिया नहीं है, लेकिन मेरे को पता है CI डुप्लीकेट जो होता है, CI जो होता है वो क्या होता है R नेट के बराबर होता है, याद है अभी कुछ देर पहले बताया था मैं। जो CI जो होता है वो मेरे R नेट के क्या होता है बराबर होता है। ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा। R इंटू टी कितने साल के लिए बोला है 11% ना, 11% कितने साल 2 साल के लिए, तो दोनों का आपको निकालोगे सक्सेसफुल से कितना आएगा आपको पता है 11 का आपका कितना जाएगा, हाँ जी 30.21% आ जाएगा है ना। आप निकालना चाहो निकाल सकते सूत्र से, और दोनों को जोड़ना, दोनों को जोड़ने के बाद गुणा करोगे तब भी आएगा इतना, तो 30.21% में आएगा गुणा मेरा यहाँ पे R इंटू टी मतलब समान दर बोला है वही 11% पे, और अवधि बोला है 3 तो सेम वही 2, तो यहाँ से 11 गुणित कितना जाएगा 2, बस यहाँ % में लिख दो, ये कटेगा ये कट जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे 6963 इधर आएगा 2321 गुणा 11 इंटू 2 गुणा कितना आएगा 100, ऊपर में दशमलव हटेगा तो इसको काट दो यहाँ से, कितने बार में कट जाएगा ये 3 बार में कट जाएगा, गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा है ना
6600 इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कितने 2 ही 3 लाइन में इसको सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, तो जो ऊपर में स्ट्रक्चर लगा बता रहा हूँ मैं सूत्र लिख दूंगा, उसके थ्रू आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निश्चित राशि पर 21% की दर दिया मेरे को 21%, 2 साल वृद्धि ब्याज दिया हुआ है, समान दर समान अवधि, सेम वही है ना। मेरे को यहाँ पे साधारण ब्याज निकलना, तो साधारण ब्याज बराबर क्या आता है आपको पता है, CI ओरिजिनल लिखूंगा, O लिखूंगा, CID लिखूंगा, डुप्लीकेट लिखूंगा, गुना मेरा यहाँ लिखूंगा R इंटू T% है ना। और ये भी मेरा क्या होता है परसेंट में होता है। क्यों परसेंट होता है, क्योंकि यही मेरा क्या होता है R नेट होता है ना। तो इसीलिए चलिए देखिए यहाँ से आगे तो CI है ना, तो CI कितना दिया है, CI मेरे को दिया 928, यहाँ से मेरे को दिया है CI ना। R नेट कितना आएगा मेरे को पता है, कितना साल दिया 21 वर्ष दिया है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो सक्सेसफुल लगा दो, तो 21 को 2 बार जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा 42, और 21 का अपने क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, और इसको सॉल्व करूंगा। आपको पता है ये वाला जो एक अंक है इसको इधर देना, क्योंकि हमारे पास लास्ट में 2 अंक होना चाहिए। तो 46.41% होता है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नीचे में 46.41% हो गया, गुना करूंगा यहाँ से मेरा RT ये देखो ये R है और ये T दिया हुआ है, RT सदा है ना। यहाँ से क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी वही है और उसके लिए भी वही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से दोनों को क्या है 21 गुणित कितना आएगा 2%, को मैं बाहर में लिख देता हूँ। यहाँ से ये परसेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे 9282 बटा 4641 गुणा है ना 21 गुणित 2, और ऊपर में कितना आ जाएगा मेरा 100 आएगा। इतना ऊपर में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद है ना 2 दशमलव दिया है, 2 अंक के बाद ऊपर में लगाएंगे, नीचे में है तो ऊपर में है तो नीचे में है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे काटेंगे, तो हमको पता है ये 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। इसका गुना कर दो, तो इसका गुना जैसे करोगे तो कितना आएगा 4 होगा, तो 4 8 8400, इसका क्या आएगा 8400 इसका आंसर आएगा। दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को बोला है ना इतना रुपया है 1 वर्ष के लिए कितना 5% होना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे R मान लेता हूँ 10% है, R कितना परसेंट है 10% है, और समय मेरा दिया है 1 साल दिया है, और मेरा जो P दिया है वो मेरा कितना दिया है 2000, कितना दिया है 2000। तो मेरे को बताना है हाफ ईयरली CI जो है वो किसका हाफ ईयरली का और ईयरली का ना, हाफ ईयरली और ईयरली का दोनों का क्या करना है अंतर बताना है। दोनों का क्या बताना है मेरे को अंतर बताना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बेसिक देखिए, सबसे पहले बेसिक देखिए, बेसिक के बाद ही ट्रिक बनता है। तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे तो हम यहाँ पे ईयरली के लिए लेते हैं, और इधर लेंगे क्या लेंगे हाफ ईयरली। ठीक है, तो ईयरली के लिए देखेंगे तो ईयरली हमको पता है कि हम कैसे निकालते हैं ईयरली के लिए है ना। तो हमको क्या करेंगे R इंटू T, आपको पता है ना कि ये मेरे को दिया हुआ है पहले से। आपको पता है कि 1 साल के लिए आप कुछ भी निकालो ना, 1 साल का मेरा सक्सेसफुल कितना होगा 10% ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से मैं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में आपको पता है कि रेट मेरा क्या हो जाएगा आधा हो जाता है, पहले पढ़ा चुका हूँ, और मेरा समय क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। दोनों का 5% दिया है कितना 2 साल के लिए, तो दोनों का सक्सेसफुल निकाल दो। सक्सेसफुल कैसे निकालते हैं 5% और 5%, तो 5% और 5% का निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं, याद है ना, मैं आपको सूत्र बताया हूँ। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा 10.25 ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो है ना परसेंट में आएगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो जी, इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो 0.25% आएगा अंतर ना। मेरे को वही तो पूछा ईयरली और हाफ ईयरली का अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकाल दिया। ये मेरा क्या आ गया डिफरेंस, ये मेरा क्या आ गया डिफरेंस, ये 0 है ना मेरा आ गया डिफरेंस। अब मेरे को प्रिंसिपल दिया है, उस प्रिंसिपल में मेरे को क्या करूँगा इस डिफरेंस का क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो प्रिंसिपल मेरे को दिया है 2000 गुणा डिफरेंस कितना दिया 25, तो इसको हटाते हैं और नीचे में लिख देते हैं एक साथ है ना, क्योंकि ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 आएगा और परसेंट हटेगा तो 2 0 आ रहेगा, इसलिए 4 0 आएगा। तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा 3 0 को काटूंगा। 25 दूनी कितना जाएगा 50, 25 दूनी कितना आएगा 50, और 50/10 तो आपको पता है कितना आएगा यहाँ से 5, तो ये इसका आएगा आंसर। लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाना है, हमको ऐसे नहीं बनाना है, हमारे पास ट्रिक है तो हम ट्रिक पहले करेंगे। ट्रिक क्या है इसका जो बेसिक फार्मूला है ना 2 साल का डिफरेंस कितने साल का, अगर 2 साल का डिफरेंस निकालना है CI और है ना CI और SI का, तो ये 2 साल का नहीं है ईयरली और हाफ ईयरली का है। तो इसका डिफरेंस का सूत्र है R/2 का होल स्क्वायर
बटा 100%, ये है मेरा सूत्र। तो कैसे बनाएंगे इसको, हमको पता है आर कितना दिया है 10%, तो 10% का आधा कितना होगा 5%। तो चलिए यहाँ पे रखिए 5 का स्क्वायर बटा 100%, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 5 से मेरा 25, ये हो गया मेरा 100%, इतना मेरा आया है ना। अब ये जितना भी डिफरेंस आया है ना, ये जितना भी डिफरेंस आया मेरे को प्रिंसिपल से गुणा करना है, आंसर निकालना है ना। तो ये डिफरेंस को प्रिंसिपल गुणित ये डिफरेंस को लिख दो। तो प्रिंसिपल मेरा है 2000 गुणा 25/100 और परसेंट हटेगा तो फिर मेरा 100 आएगा। तो ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कटेगा, 25 दूनी कितना आएगा 50/10 और यहाँ से फिर मेरा कितना आएगा 5। देखिए दोनों एकदम सरल है ना। मैं इसका और बेसिक से अच्छे से इसका फॉर्मूला है, बहुत अच्छे तरीके से इसका फॉर्मूला है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप बोलोगे ना कि इसका और मतलब सिंप्लीफाई वर्जन बताइए, तो देखिए ऐसे बनता है जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा CI और SI का क्या निकाल रहा हूँ, अंतर निकाल रहा हूँ, है ना। अंतर निकाल रहा हूँ, कितने साल का है ये, कितने साल का है ये, 1 साल वाला है, ठीक है। इस टाइप का हम लोग बनाते हैं सूत्र। तो इसका बेसिक बोल सकते हैं P/R² बटा, है ना, R² बटा कितना आएगा 4 गुणित 100%, ऐसे भी बना सकते हो, ये भी सूत्र है। अब यहाँ डायरेक्ट लिखोगे, मेरा कितना दिया था जी 2000, रेट मेरा कितना दिया था, रेट मेरा था कितना आपका 10 था ना, तो 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे 4, यहाँ गुणा 100, है ना, परसेंट हटेगा तो फिर मेरा 100 आएगा। ये 100 से 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, है ना, और 4 से इसको काटूंगा 20 को, तो कितना आएगा मेरा 5। यहाँ से बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन आप लिख रही है उसी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 5400 रुपये मेरे को प्रिंसिपल दे चुका है ना, 5400 रुपये मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरा रेट दिया हुआ है 1 साल, रेट दिया हुआ है 1 साल, और मेरा जो क्या बोलते हैं रेट नहीं है, सॉरी, ये समय है ना, और रेट मेरे को दिया हुआ है कितना 5%, रेट मेरे को कितना दिया है 5%। तो अर्ध वार्षिक और वार्षिक का बताना है, तो हमको पता है डायरेक्ट हम बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम डायरेक्ट बनाएंगे यहाँ से। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि ये यहाँ पे लिखेंगे हम 5400 लिखेंगे, है ना, गुणा करेंगे R² बटा 2, याद है, बटा 100%। तो R² मतलब R मतलब कितना दिया मेरे को 5, मैं यहाँ पे रखूँगा अगर 5 को, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो दशमलव में आएगा, लेकिन मैं दशमलव में नहीं बनाना चाहता ना। अगर वो दशमलव में आएगा तो मैं नहीं बनाना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, R को ऐसे ही 25 लिख दूंगा, है ना, उस 2 को ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा तो नीचे 4 आएगा, और यहाँ पे 100 आएगा, और ये परसेंट हटेगा तो फिर 100 आएगा, जैसे मैं उस फॉर्मूले में बताया था। यहाँ से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे कितने बार में 16 बार में, 25 से इसको काटूंगा कितने बार में 4 बार में, 4 से ये कटेगा कितने बार में 4 बार में। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरा 4 रुपये, कितना आएगा 4 रुपये। बेसिक से आप बनाइएगा, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। बेसिक से आप घर में जरूर बनाइएगा, क्योंकि बेसिक बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 46वां क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो मेरे को वर्तमान मूल्य बताना है, ठीक है। वर्तमान मूल्य मतलब मेरे को क्या बताना है, उसका प्रिंसिपल बताना होगा, है ना, क्या बताना होगा, प्रिंसिपल बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए आपको 18% दिया है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो इसका सक्सेसिव निकाल दो, सक्सेसिव रेट R नेट निकालो ना जी, R नेट निकालूंगा तो 18 कितना गया 36, है ना, 18 कितना गया 36, 18 के स्क्वायर कितना होता है 324%, और 3 इधर जाएगा, लास्ट में मेरे को 2 ही अंक चाहिए। तो भी इसको नहीं देखे होगे, मैं पिछला क्लास देख लीजिएगा, यहाँ से आपका कितना आएगा 29.24%, कोई दिक्कत है नहीं है। हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल मतलब 100% का गुना करना पड़ेगा। मेरे को डुप्लीकेट कितना दिया, CI डुप्लीकेट दिया 981, है ना, बटा CI का डुप्लीकेट इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना, R नेट को, तो 39.24%, तो परसेंट से परसेंट कटेगा, दशमलव हटेगा, ठीक है, 9813924 दशमलव हटेगा, ऊपर में क्या आएगा 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमको काटना है, यहाँ से हमको क्या करना है, काटना है। तो 9 एकम 4 से 4 एकम 4 और 4 8 32 का 2, ठीक है, 24 आ रहा है, मतलब 4 बार से कट जाएगा, 4 से इसको काटूंगा कितने बार में 25 बार में, और 25 से 100 का गुणा करूँगा कितना आएगा 2500, इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके का आपका है आंसर, जो कि आप बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर मेरे क्लास में रहोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से गणित सीख सकते हो, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जैसे 47वां नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि है कितना 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में 14,600 कितना रुपये हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है, ये क्या है हमारा अमाउंट है। फिर जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि जो यहाँ पे पी निकालेंगे ना, वही राशि यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब दोनों का पी राशि जो है यहाँ पे पी और यहाँ पे पी दोनों समान है। समान राशि कितना 3 सही 2/5 वर्ष में समान दर मतलब कितना 10% दर है ना, पर साधारण ब्याज की दर से क्या करते हैं यहाँ पे ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो इसको निकालने का देखिए आप इसको बनाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। मैं इसको आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ ना। देखिए ना सीआई में क्या क्या बोला है मेरे को, सीआई में मेरे को रेट दिया है 10%, है ना, क्या बोला है सीआई में मेरे को रेट कितना दिया है 10% दिया है, ठीक है। सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, ये सीआई लिख देते हैं। सीआई में मेरा आर बराबर कितना परसेंट है 10% है, ठीक है। मेरा टी कितना दिया है, टी मेरे को दिया है 4 साल दिया है, ठीक है। टी मेरे को कितना दिया है 4 साल, और अमाउंट कितना दिया है मेरा 14,641 रुपये दिया है, ठीक है। और मेरे को साधारण ब्याज में क्या दिया है, साधारण ब्याज में मेरे को रेट तो सेम बोला है लेकिन समय मेरे को अलग बताया है। समय क्या बताया है 3 सही 2/5 वर्ष दिया है, यही दिया है। और मेरे को यहाँ पे निकालना है, मेरे को क्या निकालना है साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट निकालना है यहाँ पे भी एसआई का, ठीक है। तो बनाने का तरीका बहुत बढ़िया है। यहाँ से आप देखिए कैसे कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ मैं। यहाँ से देखिए इसको कैसे बनाता हूँ ना, जैसे आप बोलते हो कि सूत्र कैसे बनाता हूँ मैं, तो उस सूत्र को बनाने का तरीका मेरे को क्या निकालना है अमाउंट एसआई का निकालना है। यहाँ पे अमाउंट एसआई का लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। मेरे को क्या क्या दिया डाटा, देखिए ये अमाउंट दिया है क्या, मेरे को अमाउंट दिया है। मेरा अमाउंट कैसे बनता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि एसआई जो है वो क्या होता है RT% होता है, याद है पिछले क्वेश्चन में बताया होगा मैं। लेकिन मेरा अमाउंट बोलूँगा तो अमाउंट क्या होता है जी, अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 100 जोड़ दिया ऐसे तो ये मेरा बन जाता है अमाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरे को यहाँ पे दिया है सीआई का जो ओरिजिनल वैल्यू दिया है उसको लिखूंगा बट डुप्लीकेट कैसे करूँगा, मेरे को पता है आर जो है 4 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा सक्सेसिव कितना आता है, सक्सेसिव आर नेट, मेरा आर नेट कितना आएगा पता होना चाहिए। आर नेट मेरा आता है 46.41% आता है, इतना मेरा आता है। लेकिन मेरे को अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना रहता है तो अमाउंट का जो मेरा रेट परसेंट होगा वो कितना जाएगा 100 जोड़ देते हैं, याद होगा आपको, मैं सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 46.41%, यहाँ तक आ गया गुणा मेरे को अमाउंट निकालना है ना। तो ये जो अमाउंट है मेरा एसआई वाला अमाउंट है क्या, एसआई का अमाउंट निकालना, तो यहाँ पे मेरे को जो रखना पड़ेगा वो एसआई का रखना पड़ेगा ना। तो एसआई मेरा कितना है 100 प्लस का RT, R इंटू टी, इन दोनों का गुणा करो है ना। तो यहाँ पे 10 लिया, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 5 या 15, 15 2 17, 17/5, 5 इसको काटूंगा 2 तो कितना है मेरा 34, कितना है मेरा 34। और उस 34 में मैं 100 जोड़ूंगा तो मेरा कितना बनेगा अमाउंट, तो यहाँ से कितना आएगा 134%। और इसको मैं काटूंगा, दशमलव को चेंज करूंगा 14641 गुणा 134 और दशमलव हटेगा तो ऊपर में 0 आएगा, ये पूरा कट जाएगा और मेरा कितना आएगा 134, ये मेरा आ जाएगा आंसर। आप इसी क्वेश्चन को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाओगे ना तो आपका हालत बन हो जाएगा, आप बनाते बनाते थक जाओगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 2 लाइन में सॉल्व कर दिया हूँ, देख लीजिए कितने लाइन में, मात्र 2 लाइन में सॉल्व कर दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।